ओम शांति। ओम शांति। आज है 22 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य। बाबा कहते हैं ना, बाबा के बच्चे तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन माया जो है अपनी तरफ खींचती है, चलते चलते थक जाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, माया से डरना नहीं और पुरुषार्थ में थकना नहीं। कुछ भी हो जाए पुरुषार्थ जरूर करते रहना है। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया से डरो मत। मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे, भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन थको नहीं, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर है, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते, सबसे आगे वही जाते। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। बाबा पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर फिर बाबा कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता। इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना कि बेहद का बाप और बेहद का प्यार है ना। बाप भी बेहद का है तो बाबा से प्यार भी बेहद का है। तो कहते हैं, मीठे सिकील अधे बच्चों ने गीत सुना तो राह एक बाप ही दिखलाते। भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई है नहीं। जिसने जो कहा वैसे ही करते।
वहां ही ठोकरें खाते रहते हैं और अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। इतनी अच्छी राह मिली, बाप मिला, लेकिन फिर माया योग लगने ही नहीं देती। समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। सब बात समझते हैं, बाबा को भी जानते हैं, बाबा को याद करने से क्या फायदा वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, और वही गीता ज्ञान दाता है। ज्ञान का सागर भी है, और ज्ञान कौन सा? गीता का ज्ञान देते हैं। तो स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। तो कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, सागर एक ही होता है। तो इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है, सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के तुम मालिक बनते हो। ऐसे कोई कह न सके कि यह हमारा टुकड़ा है। सागर तो सारा एक ही है ना, उसको टुकड़े कैसे कर सकते? कहते हमारी हद के अंदर न आओ, अब यहां तो सागर भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। तो गीत भी है बाबा, आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन न सके। अब यहां देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। अब तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिल रही है। तो बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, अभी समझ दिया है, आत्मा का नेत्र दिया है। तो ज्ञान दाता है ही परम पिता परमात्मा। तो इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास यह ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे कि आगे जन्म में ज्ञान लेकर यह बने, है ना। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी अभी ज्ञान लेकर के फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेगी। तो आगे जन्म में ज्ञान लेकर यह बने हैं। तुम ही थे, तुम कहते हो बाबा आप वही हो। आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। तो बाप कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। ये बहुत लंबी चौड़ी मत नहीं देते बाबा। ये पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती नहीं, यहाँ तो सहज अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करना है बस। बाबा कहते तो बहुत सहज है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर औरों को बताते रहते हो। बाबा तुमने जान लिया, तुम फिर औरों को बताते रहते हो कि कैसे 84 का चक्र लगाया है और अभी वापस जाना है बाप के पास। तो यह भी बाप ने बतलाया है कि माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। माया का तो काम ही है ना लड़ना। बाबा तुम डरो मत, सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी। 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। उठे थे बाबा को याद करने के लिए और क्या क्या संकल्प चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं थकना नहीं है। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, फिर परसों बैठना। बैठना नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि हमको तो याद ही नहीं रहती फिर चलो सोते रहो।
बाबा कहते नहीं 1 मिनट याद आएगी, या दूसरे दिन बैठेंगे फिर 2 मिनट रहेगी, फिर 5 मिनट, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना। तो याद करने बैठने का अभ्यास तो करना है ना। तो बाबा कहते हैं अंदर में यह पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। तो पवित्रता ही मुख्य है। आज यह दुनिया पतित वेश्यालय और कल फिर पावन शिवालय होगा। तो जानते हो यह पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाएगा तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे ना। याद करते रहेंगे तभी तो बनेंगे। अभी याद ही नहीं करेंगे फिर शरीर छूट जाए तो बाबा कहते फिर स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे। तो बाबा से कुछ न कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी हैं जो यहाँ से भागंती हो गए हैं तो फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे। बाबा कहते छोड़ के चले गए लेकिन फिर आकर के वापस अपना वर्षा ले रहे। तो यह भी समझाया है अंतमति सो गति होगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींचोगी, है ना। बच्चा ही होगा बहुत खींचोगे। कई बच्चे होते हैं ना बड़े ध्यान से बैठते हैं, मुरली भी लिखते हैं, योग भी करते हैं। माँ बाप नहीं आते लेकिन बच्चे आते हैं। तो बाबा के छोटेपन से ही उनको खींच होगी ना। भल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते परंतु खींच लेंगे। बाबा कहते छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। तो आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं, संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा भी निकलती है। तो देखते हैं ना इतने छोटेपन में, अभी भी देखो ना कौटिल्य कहते हैं कितना महिमा उसकी है। बाबा के छोटेपन में ही, क्योंकि संस्कार लेकर गई है ना आत्मा, तो फिर उनकी कितनी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है ना। बाबा के भी जो बच्चे जाएंगे तो फिर उनकी भी महिमा निकलेगी। तो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना, बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, अगर अभी चुकतू नहीं किया तो फिर कहीं जन्म लेंगे, वहां हिसाब किताब चुकतू करेंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी। बाप से तो वर्षा लेंगे तो पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला। अंत में सोचते हैं ना, अभी तो बहुत फोन आते हैं ना, हमको बाबा से मिलना है, मधुबन जाना है, कैसे भी कर को हमको भेज दो, हम कैसे देखेंगे। मैंने कहा मधुबन जाना ही सब कुछ नहीं है, पहले पुरुषार्थ भी तो जरूरी है। बोला अभी तो ले ही नहीं जा रहे। हमने कहा ले कैसे नहीं जा रहे, ले जा रहे हैं लेकिन आप तो लायक बनो, है ना। तब बाबा कहते अंत में सोचो, जब अभी ही पछताने लगे हैं अंत में कैसा करेंगे। अभी कहते हम कब मिलेंगे बाबा से। एक कन्या है, बड़ा फोन कर रही, रोज फोन कर रही है मुझे। मैंने कहा अपनी शकल तो दिखाओ मुझे, तुम कौन हो क्या हो, पहले शकल देखें तभी तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर, तुम आओ तो नहीं और हमको मधुबन भेज दो, है ना। तब बाबा क्या कहते हैं, अंत में कहेंगे ना कि अहो प्रभु तेरी लीला। अभी तुम समझते हो कि अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है। विजय माला में पिरोए जाते हैं तो यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे,
कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि यह ज्ञान देते हैं। उन गुरुओं का नाम लेते हैं और समझते ये गुरु जो है ये ज्ञान देते हैं। अब यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। बाबा कहते मैं ऊंच ते ऊंच हूं और मुझ आत्मा का नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः कहते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताय नमः। तो ये भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। अभी ब्रह्मा से बाबा कहते क्या वर्षा मिलेगा, वर्षा देने वाला तो शिव बाबा। तो तुम आपस में भाई भाई हो तो भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा ना। देवताएं जो है बाबा कहते भाई भाई, और भाई को याद करने से भाई से वर्षा नहीं मिलता। ये ब्रह्मा दादा भी तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा निराकार शिव बाबा से मिलेगा। ये खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। पहले यह सुनते हैं तो बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला पहला बच्चा हूँ। बड़ा बच्चा अच्छा लगता है ना, तो बाबा कहते मैं भी आपका पहला पहला बच्चा हूँ और आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और कल्प कल्प आपका रथ बनता। तो शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना, तो तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाप द्वारा राज्य भाग्य लेते हैं। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही आएंगे, है ना, कल्प पहले वाले ही बाबा के पास आएंगे। तो हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कि कौन महाराजा महारानी बनेंगे और कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, क्या बनेंगे ये सब साक्षात्कार होगा। तो सारा पुरुषार्थ पर मदार है। तो कुर्बान भी होना होता है। जब कुर्बान होंगे तभी तो बाबा भी कुर्बान होगा ना। हाँ, बाबा कहते ना जैसा तुम करोगे फिर वैसा मैं भी दूंगा। तो कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। तो दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वो कोई गरीबों को दान नहीं होता है। कॉलेज बना रहे कोई गरीबों को थोड़ी दे रहे, वह कोई ईश्वर अर्थ होता ही नहीं है, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल मिलता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे तो यह आशीर्वाद मिलती है। तो भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है और इस समय तो बहुत दान होता है। कलियुगांत है ना, चारों तरफ हाहाकार है, तो मनुष्य क्या करते हैं फिर दान पुण्य भी करते हैं कि जैसे तैसे शांति हो। तो बाबा कहते बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो और बाप तुमको दान करते हैं। बाबा को देते और बाबा फिर बच्चों को देते। तुमसे कखपन ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। यहाँ क्या है, कखपन ही तो है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं वो बाबा को देते। तो बाबा कहते बाबा विश्व की बादशाही देते हैं। तो इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वे लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना या यह आर्य समाज ले लेवे। तो वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। और अभी भारत गरीब है ना। स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है तो तुम जानते हो। वहां जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास
नहीं हो सकता। अब वहां तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, है ना, वहां कोई ऐसी चीजें खरीदने में पैसा थोड़ी लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी। बाबा कहते महल भी मिलेंगे तो जागीर भी मिलेगी। तो अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, और वहां ये तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। तो तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे। तो कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियां मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं ना। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज है। बाप के पाठ को भी जानते हो, अभी सब जान लिया, बाबा को भी जान लिया, ड्रामा को भी जान लिया, है ना, झाड़ को भी जान लिया। बाबा कहते महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं कि 5 पांडव बचे। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहते वो भी पहाड़ों में जाके गल गए। हाँ? जरूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज्य करेंगे ना। हाँ? बाबा कहते आगे तुम भी कुछ जानते थोड़ी थे। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे, गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। पहले गीता, जैसे अभी मुरली पढ़ते हैं ना पहले, ऐसे उस समय बाबा गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में ठीकरी, खाली पढ़ा, समझा तो कुछ भी नहीं। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उद्धार तो हुआ ही नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, और यहाँ भी तो सब पवित्र बन न सके, इसलिए झगड़ा पड़ता है ना। चाहते हैं पवित्र बनना, कौन नहीं पवित्र बनना चाहता, है ना, फिर झगड़ा होता है। बाबा कहते बाप शरण भी लेते हैं, फिर कहते हैं बीमारी उथलेगी जरूर, है ना। जो कभी संकल्प भी नहीं आए वो संकल्प भी आएंगे, है ना। तो बाबा कहते कि बीमारी उथलेगी जरूर, बच्चे आदि याद पड़ेंगे, तो इसमें नष्टो मोहा होना पड़े। समझना है हम मर गए, मर गए, जी रहे। इस दुनिया को भूलने के लिए बाबा कहते समझना है कि हम मर गए। अधमरे हो रहे, कितना तकलीफ होती है अधमरों को, हाँ, न इधर का ना उधर का, है, टांग टूटी, हाथ टूटा, है ना, सर में चोट लगी, पड़ा बिस्तर पे, सेवा करने वाला भी थक जाता है उसकी, और वो खुद भी थक जाता है। ऐसे अधमरे नहीं होना। हाँ, क्या कहते इससे अच्छा तो मर ही जाता या ठीक ही हो जाता। तो बाबा को भी अधमरे नहीं अच्छे लगते, या तो कहते झाटकू बली, या फिर दुनिया में ही चले जाओ। बाबा कई बार बोलता ना, या तो वहीं चले जाओ। तो बाबा कहते हैं समझना है हम मर गए, बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे। फिर शरीर का भान नहीं रहता, तो बाबा कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वो जैसे कुछ भी है ही नहीं। देख रहे हैं ना, दिनों दिन बाबा है ही नहीं कर रहा, तो अभी है ही नहीं हो रहा है, विनाश होता जा रहा है। तो यह पुराना शरीर भी छोड़ना है और हमको जाना है घर। घर जाकर फिर यहाँ आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी श्याम हैं, फिर सुंदर बनेंगे। तो भारत अभी श्याम है, फिर सुंदर बनेगा। तभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। अब तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए हैं, फिर क्रोध क्यों करते हैं, है ना। घर वाले ही तो रिजल्ट बताते हैं ना। शायद क्रोध दान नहीं दिया है।
बाबा कहते बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तो तुम भी अब संपूर्ण बनते हो, तो बाप कहते हैं यह विकार दान में दे दो। तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है। जब तक यहाँ है तो अपने सारे काम क्या करने हैं, पूरे करने हैं ना। ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए, जो भी संकल्प आता, जो भी ख्याल चलता, वो सब पूरा करना चाहिए। तो ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे, धंधे के ख्यालात आएंगे, तो भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधा धूरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी काटते हैं कि भक्ति में बैठा भगवान को याद कर रहा हूँ, फिर ये क्यों याद आता, तो चुटकी काटते हैं। हम नारायण की याद में बैठा हूँ, फिर ये बातें याद क्यों आई। तो यहाँ भी ऐसे होता है, जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है कि अच्छा छोड़ो धंधा धूरी को, कि किसके लिए कर रहे हैं, है ना। अब तो सतयुग में जाना है ना, और बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं, सब खत्म होने वाला, तो छोड़ो इस धंधा धूरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, देह अभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का, कछुओं का भी सब मिसाल बाप देते हैं कि भ्रमरी जैसे बनो, भू भू करो, दूसरों को ज्ञान सुनाओ। कछुए जैसा बाबा कहते विस्तार में भी जाओ, फिर संकीर्ण भी करो। तो बाबा कहते कछुओं का भी मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन हैं, तुम हो ब्राह्मणियां, तुम भू भू करती हो, तो ये दृष्टांत अभी का है, वह बता न सके। त्योहार आदि सब इसी समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता ही नहीं, वहां तो रोज ही त्योहार है ना। जैसे ब्राह्मण बन करके रोज त्योहार होता है ना, क्या कहते हैं अभी, क्या एक दिन का त्योहार, रोज वही साफ सफाई होती है। दिवाली में पहले से क्या करते थे, साल में एक बार जाके सफाई करते थे, अभी तो रोज ही उठ के साफ सफाई करते हैं। तो कोई ऐसे त्योहार का इंतजार करता है, त्योहार आएगा तो इस त्योहार पे करेंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा के सतयुग में भी क्या होगा, रोज त्योहार होंगे। तो ये सब हैं भक्ति मार्ग के। अभी देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की और फिर जाकर लेक में डुबो दिया। अभी ऐसे करने लगे ना, पहले तो देवियों को करते थे, ऐसे करते थे, अभी कृष्ण को भी डुबोने लगे। अभी तुम समझते हो यह क्या करते हैं, यह है अंधश्रद्धा। तुम किसी को समझाएंगे वो समझेंगे ही नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी है इसलिए यह हाल हुआ है ना, डराते हैं ना, तुमने पूजा करना छोड़ा इसलिए यह हाल हुआ है। फिर लगते पूजा करने में, हाँ, कभी किसको पूजेंगे, कभी किसको, कहाँ गए, तो बोला पूजा कर करके थक गए मैंने, ये अच्छा है। पहले बाबा को पकड़ते फिर पूजा करते रहते। तो ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकते हैं। लोग डराते रहते, डर जाते, ये भगवान पर विश्वास ही नहीं। ऊंचते ऊंच यह ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तो तुम्हारी बुद्धि में है यह शिव बाबा की माला है। फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ ही न सके।
तो बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे, फिर गए घर में और खल्लास। वहां की वहां रहे। बोला वहां सुना वहां तक ठीक था, कहेंगे मधुबन गए, मधुबन तक ठीक था, घर आए फिर अपने जैसे कहा नियम धर्म सब छुट्टी। तो वहां की वहां रही। कहते हैं प्रभु से मिलने की राह बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चलें, वर्षा लेवें, ये बुद्धि में नहीं आता है ना। सारा दिन आजकल तो सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। बोला क्या किया? बोला बहुत अच्छा सुनाया। तो तुमने क्या किया? हा? सुनाने वाले ने बहुत अच्छा सुनाया, वो कर भी रहा है, लेकिन क्या हम कर रहे हैं? बोला हम केवल सुनते हैं, तो क्या फायदा? तो सुनने के साथ साथ बाबा कहते प्रैक्टिकल करना भी तो है ना। तो कहते हैं प्रभु से मिलने की राह बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चलें, वर्षा लेवें, यह बुद्धि में नहीं आता। बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियां, बस अरे तुम भी समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब यह रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से, है ना। जो सोशल वर्कर है कहते हैं ना, हम एनजीओ चलाते हैं, सेवा करते हैं, बाबा कहते मुफ्त में नहीं करते। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस पड़ता है कि हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम हैं संगम युगी, बाकी सब हैं कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं, तो जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, वह ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में गया तो यहाँ हठ योग आदि की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जब तक प्राण नहीं निकले बैठे रहूंगा, ऐसा भी नहीं। बाबा कहते बाबा को याद करना, कर्म भी करना है, बाकी बैठे बैठे याद में चले गए तो क्या बात। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे यह शरीर छोड़ देंगे, सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे। तो जो याद के यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे, वह ऐसे शरीर छोड़ देंगे। साक्षात्कार हो जाता है, जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे, है ना, अंत में भी देखेंगे। अभी कई लोग बोलते हैं ना, तो समझ नहीं आती क्या कहते हैं, तब बाबा कहते अंत में भी साक्षात्कार बाबा कराएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मंदिर लायक बनने के लिए, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है। मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है। रूहानी सेवा में लग जाना है। रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट है, अब घर जाने का समय है। अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है
इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। याद के यात्रा की मेहनत करनी है। याद के यात्रा की मेहनत करनी है। वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भाव। सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भाव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भाव। बाबा कहते योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। अगर हम योगी हैं तो हमको कोई बंधन नहीं होगा। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। बाबा कहते अंत में क्या होगा? बंधन आएगा कि मैं तो बहुत समझ गया हूं। अपने को समझदार समझेंगे तो बाबा कहते वही क्या होगा? वही सबसे बड़ा बंधन हो जाएगा। श्रीमत में फिर हम मनमत मिक्स कर देते। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। और जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। हर परिस्थिति में एक समान स्थिति रहे तब कहेंगे बंधन मुक्त। स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। पहले करना फिर नहीं सोचना, पहले सोचना फिर सोच समझ के कार्य करना। ठीक है। बाबा कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे ही, लेकिन डरना या थकना नहीं है। कुछ भी हो जाए हमको बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि जब बाबा के कार्य में आगे बढ़ते हैं ना, तभी माया परीक्षा लेती है। ठीक है। ओम शांति।